हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे, खुश रहना, हैप्पी रहना। आज की कहानी शुरू करने से पहले एक चीज़, बहुत फेमस चीज़ याद आई। घर ऐसे बनाओ जहाँ पे आपको जाने का मन करे। घर ऐसे बनाओ, ऐसे सजाओ जहाँ पे जाके आप खुश हो। ये बहुत फेमस है इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो भी ज़रूर करना। और आज की कहानी है घर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, किचन। मेरा मेन चैनल पे काफ़ी सारे किचन वीडियोस है जो मुझे खुशी देता था। उस टाइप का किचन मैं हमेशा से सजाती थी, चेंज करती रहती थी। ये किचन डेकोर दिवाली के टाइम करना था, लेकिन उस टाइम पे हुआ नहीं था। कुछ चीज़ें मैंने पहले से लेके रखा था। और मुझे किचन में कप देखना हमारे बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। या कप देख के खुश होते हैं, नया कप में चाय पीना, पुराना कप में भी चाय पीना। कुछ चीज़ें तो बहुत पुराना है, और कुछ चीज़ें जैसा ये सारे मेजरिंग कप वगैरह मैंने पहले से ख़रीद के रखा था दिवाली के टाइम, ताकि किचन डेकोर वीडियोस में मैं सारे यूज़ करूँगी। क्योंकि हमारे ज़्यादातर देखना गुजरता है किचन में। किचन मुझे खूबसूरत होना अच्छा लगता है, छोटा छोटा निकनेक चीज़ें। मेरा मैक्सिमम किचन डेकोर वीडियोस इस तरह से है जहाँ पे रह के मैं खुश हूँ। किचन को इस तरह से सजाना पसंद है। और कुछ तो फंक्शनल है, जैसा इसके अंदर मैंने मैच बॉक्स रखा। यहाँ पे पेंसिल और इस टाइप का रोल टाइप का मिलता है, स्टिकी टेप टाइप का। कुछ भी ग्रॉसरी लिखना है तो वो रख सकती हूँ। ये केक स्टैंड बहुत पुराना है, मार्बल का है, नीचे वुडन बेस है उस तरह से। और यहाँ पे मैंने एक अगरबत्ती स्टैंड, स्वीटी का कॉफ़ी मेकर, वो सारे रखा है। कॉफ़ी क्रशर, मैं सुबह में अगरबत्ती दे देती हूँ तो पूरा किचन एकदम सुबह सुबह महक जाता है। और मनी प्लांट तो कहीं पे भी रखो अच्छा लगता है। और यहाँ पे मेरा ब्लूटूथ स्पीकर, किचन में देखना खाना बनाते बनाते गाना सुनना अच्छा लगता है। और मेरा फाइनली एक ड्रीम था हमेशा से, किचन में मैं स्मॉल जो लैंप आता है वो रखूँ। ये यूरोपियन डेकोर का इन्फ्लुएंस है, तो वहाँ पे देखा है बहुत सुंदर तरीके से एक छोटा सा लैंप रहता है। और यहाँ पे एक फ़ोटो फ्रेम, ये मैग्नेट टाइप का है, मतलब फ्रिज में था तो मैंने यहाँ पे रख दिया। ज़्यादातर पिंक रिलेटेड चीज़ें मैंने रखा है। और एक चॉकलेट की जार, इसके अंदर मैं चॉकलेट रख लेती हूँ। छोटा छोटा निकनेक चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि किचन मुझे एकदम वाइट ब्लैंक सिर्फ सारे सामान कबर्ड के अंदर रखना, उस टाइप का मुझे किचन एकदम भी पसंद नहीं है। मैं बोर हो जाती हूँ बहुत जल्दी। मुझे छोटा छोटा जो चीज़ें देख के खुश होती हूँ। जैसा यहाँ पे एक चॉपिंग बोर्ड रखा है, तो मेरा किचन का जो मेन थीम है वो एक चीज़ मैंने दिवाली के से पहले दुर्गा पूजा के टाइम ख़रीदा था, वो है ये केटल का सेट है। ये केटल का सेट शांति निकेतन बोलपुर से आया था एग्जीबिशन में बेचने के लिए। ये हैंडमेड सेरेमिक का है, तो वो वहाँ से मैंने लिया था। बैंड्रा में एक एग्जीबिशन हुआ था तभी लिया था। ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे मैंने शेयर किया था। ये कप वगैरह भी है, पूरा केटल का एक सेट है। शांति निकेतन बीरभूम मेरा गांव का घर है, तभी मैंने सोचा था यही जो कलर है इसी कलर से शुरुआत करूंगी मैं किचन का। तो तब तो हुआ नहीं था, तो ये मैंने रख दिया था। तो ये बोल सकते हो, एक मेमोरी भी बोल सकते हो, क्योंकि हमारे गांव के उधर से आया है। कुछ चीज़ें बहुत दिल का करीब होता है, मेरा पापा का गांव का वहाँ से है। तो एक और ये हैंडमेड है, बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पे कुछ कॉफ़ी और टी रिलेटेड, जैसा ये सेरेमिक का कॉफ़ी मेकर है, ये स्वीटी यूज़ करती है, फ़िल्टर कॉफ़ी मेकर। ये साउथ इंडिया का है। और यहाँ पे छोटा छोटा स्पून वगैरह जो स्वीटी कॉफ़ी के लिए यूज़ करती है, क्लिप वगैरह जो होता है। और गोल्डन जो ज़्यादातर स्पून स्वीटी यूज़ करती है। और ये करंजी मतलब गुजिया मेकर है, मतलब स्पून है। और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। तो ये कप में कवर्ड के अंदर था तो मैंने यहाँ पे रखा। और यहाँ पे मैंने इस तरह से रूम
रूम फ्रेशनर दिया है, क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा देखना हमेशा किचन में खाने का खुशबू आता है। तो ये रूम फ्रेशनर इतना अच्छा है ना, किचन का दरवाज़ा जैसे घुसते हैं तो पूरा एकदम खुशबू महकता है। और छोटा सा एक फ़ैन रखा है, क्योंकि ऊपर का फ़ैन हमेशा नहीं चला सकते, वो जो छोटा वाला फ़ैन है वो USB के साथ चलता है। और यहाँ पे राइस और आटे का जो डब्बी है ये मैंने फाइनली ऊपर रखा है, क्योंकि और नीचे रखने से हमेशा झुक के राइस और चावल आटा मतलब निकालना पड़ता था। तो इस वजह से मैंने पहले से ही सोच के रखा था इसको मैं ऊपर रखूँगी, क्योंकि राइस तो मेरा डेली बेसिस पे यूज़ होता है। और फेरी लाइट ना हो तब तक तो कुछ भी डेकोरेशन अधूरा लगता है मुझे। तो यहाँ पे छोटा छोटा फेरी लाइट दिया है, मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। ज़्यादातर इस तरह से लाइट जलता है, एकदम हल्का वाला मैं हमेशा लाइट जला के रखती हूँ। जो बड़ा वाला लाइट है सिर्फ शूट के टाइम जलाती हूँ। जो चीजें निकनेक चीजें मुझे कप का, मेरा सारे जो कप है मतलब जो बहुत खूबसूरत है, वो कप मुझे ऐसे सजाना था। अगर प्रीवियस किचन वीडियोस भी देखोगे ना तो मेरा कप निकनेक चीजें हमेशा से रहता था, जो देख के मैं खुश होती हूँ। चॉकबोर्ड हमेशा से रहता था, क्योंकि मुझे वो देख के खाना बनाते बनाते बोर ना फील हो। मुझे एकदम पूरा प्रॉपर बंद जैसा सारे सामान कैबिनेट के अंदर है, मुझे वैसा किचन मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। जो छोटे छोटे चीजें वो सारे बाहर है, मुझे देख खुशी होगा, खाना बनाने के टाइम बोर ना लगे किचन। मुझे इस टाइप का किचन पसंद है। ये देखो ये लाइट ही जला के रखती हूँ। ये जो बड़ा 2 लाइट है वो मेरा बहुत रेयरली यूज होता है, वीडियो शूट कर रही हूँ तभी यूज होता है, बाकी टाइम ऐसे ही रहता है। और ये तो साइड प्रेप हिसाब से, जैसा स्वीटी ड्राई फ्रूट्स वगैरह चॉप करती है, स्वीटी का कॉफी का रिलेटेड चीजें ये ड्रायर पे भी है, तो कॉफी चीजें यहाँ पे रखा है मैंने। और मेरा जो मेन काउंटर था, बिफोर एंड आफ्टर कैसा मैंने मेकओवर किया बताना जरूर। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप लोगों का प्यार और ब्लेसिंग से एक मोटिवेशन मिलता है। इसको करने में 20 डेज मिनिमम टाइम लगा, क्योंकि मेरा डेली व्लॉग जाता है, तो इसी वजह से सब कुछ मैनेज करके करना पड़ता है। तो देखो उल्टी तरफ मैंने कैसा किया है। जब हमने घर खरीदा था तब प्रीवियस ओनर ने इस तरह से बना के रखा था, और हमारे घर शिफ्ट होना बहुत जल्दी में हुआ, क्योंकि स्वीटी का भी क्लास स्टार्ट हो रहा था। तो इसीलिए हमने तब रेनोवेशन का कुछ भी सोचा नहीं था, फटाफट शिफ्ट हो गया था। और ये पूरा किचन का रेनोवेशन तो हो गई, लेकिन स्वीटी का स्टडीज़ थोड़ा हो जाए उसके बाद ही मैं करूँगी। तो इसीलिए फ़िलहाल मुझे ब्लू किचन एकदम भी पसंद नहीं था। उसी टाइम से फाइनली मेकओवर करने का टाइम आ गया। पहले जो कैबिनेट है लैमिनेट मैंने हटाया नहीं, 1-2 में हटा के देखा था, क्योंकि शांतनु का बात सुन के वो मैंने किया था, लेकिन वो अच्छा नहीं लगा मुझे। पहले जो लैमिनेट है मतलब सनमाइका जो है, उसके ऊपर सैंड पेपर से अच्छी तरह से मैंने घिस को उसको रफ़ किया है। उसके ऊपर जो वाइट वाला कोटिंग देख रहे हो वो प्राइमर, ये वॉल पे भी मैं जो टाइल्स है उसके ऊपर भी मैं प्राइमर दे रही हूँ। जो वुड प्राइमर है वो दे रही हूँ, ऑयल बेस होता है, ये बहुत जल्दी सूख जाता है। उसके ऊपर जो मेन कलर आपको पसंद है वो देना है। जो वॉल का कलर होता है, कोई भी कलर शेड या कोई भी पैटर्न आप यूज़ कर सकते हो। और लास्ट में दे रही हूँ ये जो है ये मॉड पॉच देने से वाटरप्रूफ हो जाता है, सिक्योर हो जाता है। मैं काफ़ी दिन इसको यूज़ कर रही हूँ। एक जगह को मैंने पहले ट्राई करके देखा था जो प्रैक्टिकल है या नहीं, देखा काफ़ी दिन कुछ भी ख़राब नहीं हुआ। उसके बाद मैंने पूरा किचन पे सेम प्रोसीजर अपनाया है, नीचे का कैबिनेट से लेके जो टाइल्स है सारे में सेम ही चीज़ें अपनाया है। और स्वीटी यहाँ पे जो किचन का स्टूल है ज़्यादातर ये बैठने के लिए या ऊपर का सामान निकालने के लिए यूज़ होता है, तो इसको भी मैं सेम थीम में पेंट कर रही हूँ। तो स्वीटी ने बोला मैं करूँ, मैं बोला ठीक है चल कर, अच्छा लगता है ना बच्चों को ये सब चीज़ें। ये जो है ना इसके ऊपर मैंने मॉड पॉच दिया है, तो ये वाटरप्रूफ हो चुका है, मतलब नाखून लगाने से भी नहीं उठेगा। मैंने 2 फुट मॉड पॉच का दिया है।
और यहाँ का 3 कैबिनेट में मैंने सनमाइका उठाया था, जो आयरन की मदद से गर्म करके उठाते हैं। वो शांतनु का आइडिया था। उसको लगा था पता नहीं सनमाइका के ऊपर पेंट रहेगा या नहीं, लेकिन मैं इतने दिनों से पेंटिंग कर रही हूँ ना, मेरा एक एक्सपीरियंस हो चुका है किस चीज़ में रहेगा किस चीज़ में नहीं रहेगा। लेकिन सनमाइका उठाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो प्रोसीजर मुझे एकदम भी अच्छा नहीं लगा है। गैस के साइड में यहाँ पे 3 स्टेप का एक काउंटर टॉप ऑर्गेनाइज़र है, ये रखा है। ये मार्बल का है, ये साउथ से शांतनु का दोस्त ने दिया था। और यहाँ पे डेली बेसिस पे यूज़ होने वाला ऑयल जैसा मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, घी, ये सारी चीज़ें एक ट्रे के अंदर रखा है, ताकि ऑयल ड्रिप होगा ना तो सिर्फ ट्रे उठा के मैं वॉश कर लेती हूँ। और यहाँ पे प्लांट तो रहना ही चाहिए, प्लांट किसी भी कॉर्नर पे बहुत खूबसूरत लगता है। और ये सेल्फ के ऊपर जो जो डेली बेसिस पे मेरा यूज़ होने वाला जैसा मसाला वगैरह, मिर्ची जो डेली यूज़ होते, इमली, ये सारे रखा है, ब्रेकफास्ट का कुछ चीज़ें। और एक फ़ोटो फ्रेम मैंने यहाँ पे सजाया सेल्फ केयर का, वही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे और एक प्लांट मैंने रखा है। और ये स्वीटी का बचपन का एक टॉय है, जैसे वो घूमने वाला टॉय होता है ना, तो ये मैंने यहाँ पे दे दिया। टाइल्स पहले से ही था, उसके ऊपर वो ब्लू कलर का टाइल्स था, मुझे उतना पसंद नहीं था। जो टाइल्स एग्जिस्टिंग था उसके ऊपर ही पेंट करके मॉड पोज दिया है। और ये पूरा टाइल्स का टेक्सचर आ रहा है। स्वीटी ने कॉफी गिराया था, मैंने जस्ट कपड़े से वाइप कर दिया तो चला गया। आप लोगों के साथ शेयर करने से पहले मुझे पूरा एक्सपीरियंस करना था, जो हाँ इज इट प्रैक्टिकल और नॉट, तो सारे प्रैक्टिकल है, आप कर सकते हो आप। और इसके ऊपर पहले मैंने स्टिकर चिपकाया था, जो वॉलपेपर आता है एडेसिव वाला, वो प्रैक्टिकल नहीं है। मैंने कुछ दिन यहाँ पे पूरा ट्राई करके कुछ दिन और देखा है, लेकिन वो मतलब उठ जा रहा था, उतना प्रैक्टिकल नहीं। मुझे ये सबसे बेस्ट लगा, यूज कर रही हूँ तो इसीलिए मुझे फिलहाल मुझे बहुत पसंद आ रहा है। डाइनिंग के साइड में किचन है, तो किचन का डोर पे मैंने पर्दा लगाया है। ये डाइनिंग रूम डेकोर वीडियो ज़रूर देखना। पहले टाइम पे कोलकाता के घरों पे इस टाइप का पर्दा लगाया जाता था। यूरोपियन इन्फ्लुएंस है, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है, इस वजह से मैंने लगाया था और दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है। मेरा जो किचन डेकोर है ये बेसिकली यूरोपियन फ्रेंच इन्फ्लुएंस में है, और जो एग्जिस्टिंग कैबिनेट है उसको मैं चेंज नहीं कर सकती अभी फ़िलहाल, तो इसी के ऊपर मैंने जो डेकोरेशन किया है वो इस तरह से किया है। सेप का काउंटर टॉप है, तो यहाँ पे एक बास्केट रखा है, इसके अंदर फ्रूट्स इस टाइप का चीज़ें रहता है, जैसा नारियल वगैरह। और यहाँ पे छोटा छोटा जो चॉपिंग बोर्ड डेली बेसिस पे यूज़ होता है वो यहाँ पे रखा है। और ये आप सब ने देखा होगा, इसके अंदर छोटा छोटा टी पॉट मैं स्पेशल वीडियो के लिए यूज़ करती हूँ, ये पहले से मेरा कलेक्शन में था। और यहाँ पे टोस्टर है, प्लग पॉइंट वगैरह है, यहाँ पे भी प्लग पॉइंट है, तो यहाँ पे मिक्सी वगैरह मैं यूज़ करती हूँ। और इसके ऊपर और एक सेल्फ है, इसमें भी वैसे फ्रूट्स नारियल सब रखती हूँ मैं। ज़्यादातर फ्रूट्स रखने के लिए सेल्फ है। ये सेल्फ पहले यहाँ पे था,
तो इसको शिफ्ट हमने किया है। ऊपर में 2 बास्केट रखा है, इसमें फ्रूट्स वगैरह सब रखने के लिए, और ये जार में अचार है। और यहाँ पे ये सारे मेरा डेली यूज़ होता है, तो ये सारे मैं चेंज नहीं करती हूँ। जैसे बेलन चक्की वगैरह, यहाँ पे जैसे चाकू ये सब ऑर्गेनाइज करके इस तरह से रखा है मैंने जार पे, क्योंकि गैस के सामने रहने से ना इजी पड़ता है। कुछ प्लान है काउंटर टॉप का, तो आने वाले वीडियोस में देखने मिलेगा। चिमनी है जैसा नॉर्मल कैबिनेट होता है, तो लेकिन ये वॉल जो है इस तरह से टेक्सचर आया है। कपड़े से वाइप करने से कुछ भी ख़राब नहीं होता, इसको नाखून से भी करूँगी तो भी नहीं निकलेगा ये। तो फिलहाल जब रेनोवेशन होगा तब तो अलग ही कुछ बनेगा, लेकिन फ़िलहाल बहुत खूबसूरत, मुझे तो बहुत खूबसूरत लगता है। मैंने सारे सामान यहाँ पे रखा है क्योंकि गैस के सामने ज़्यादातर ये जगह पे कुकिंग में ज़्यादातर इस तरह से मैं यहाँ पे मतलब इजी पड़ता है। और ये जो जगह है ये प्रेप के लिए यूज़ होता है, मतलब चॉपिंग वगैरह सब कुछ मैं यहाँ पे करती हूँ। और यहाँ पे केटल है, और इसके ऊपर ये भी मेरा डेली यूज़ होता है, इसीलिए मैं कैबिनेट के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं रख सकती। जो सारे मोटर एंड पेसल है ये डेली बेसिस पे यूज़ होता है, तो यहाँ पे रखा है। जैसा ये ज़्यादातर गार्लिक जिंजर कूटने के लिए, ये तो मैंने शौक से भी लिया था, ये बहुत खूबसूरत है इसीलिए ब्रास का है। और इसमें ज़्यादातर सांतनु कूटते हैं, सांतनु और स्वीटी को पसंद है, मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ ये। और ये ब्लैक पेपर के लिए, क्योंकि इसमें ब्लैक पेपर बहुत अच्छा कूटता है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में कूट के अगर देना है। और ये तो सिर्फ जो छोटा वाला यूज़ होता है, ये कुछ ऐसे, ये मैंने शौक से लिया था। और एक चॉक बोर्ड, ये कोई पूछता है मैत्री कहाँ से लिया था, ये फूड हॉल से लिया था। फूड हॉल तो फिलहाल बंद हो चुका है। ये एक्चुअली कबाब प्लेटर है, प्लेटर हिसाब से यूज़ करने, रियल मतलब जो स्लेट होता है ना पत्थर, वो रियल पत्थर है। ये भी चीज़ बोर्ड हिसाब से यूज़ होता है। चॉपिंग बोर्ड है, ये बहुत मोटा टाइप। जो कैडी है ये मेरा पहले से ही था, तो इसके अंदर जो भी पानी का बॉटल होता है मैं यहाँ पे रखी हूँ। लिव मोर लेस वरी, पीने वाला पानी है नीचे। और ये कुकिंग वाला जग है, इसमें भी कुकिंग का ही पानी रहता है, मतलब पूरी दिन पे जो यूज होता है। और लाइट ऑफ होने के बाद यहाँ पे मैंने पीछे जो है ना यहाँ पे लाइट लगाया है, कैबिनेट के लाइट आता है ना, वही मैंने स्टिक कर दिया। पहले यहाँ पे स्टिकेबल जो वॉलपेपर है वो मैंने स्टिक करके देखा था, लेकिन वो कंफर्टेबल मुझे नहीं लगा। एक तो वो प्लास्टिक का है, मैंने ट्राई करके देखा था, वो उतना अच्छा नहीं लगा था। जैसा काउंटर टॉप में भी मैंने देखा है, वीडियोस में दिखाता है, लेकिन वो मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगा है एकदम भी। यहाँ पे कैबिनेट वगैरह जो भी है वो कैसे करके ऑर्गेनाइज किया है वो कमिंग वीडियोज़ में शेयर करूँगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। किचन के साइड में है ड्राई एरिया, जो वाइट कैबिनेट है वहाँ पे फ्रिज था, तो अभी फ्रिज को हमने शिफ्ट करके ड्राई एरिया में रखा है। फ्रिज के साइड में है वॉशिंग मशीन, वो ऑलरेडी वीडियोस में मेरा डेली व्लॉग में मैंने शेयर कर चुकी हूँ। और यहाँ पे जैसा वॉश मशीन है उसके ऊपर जो बर्तन का टोकरी होता है वो रखा है। यहाँ पे राइस का जो भी सामान होता है वो, सांतनु का टिफ़िन, और ऊपर में यहाँ पे जो स्टील का छोटा छोटा टिफ़िन होता है ना, सांतनु का बेसिकली ऑफिस का टिफ़िन यहाँ पे रखती हूँ, धो के रखने के लिए ईजी पड़ता है और इजीली ड्राई भी हो जाता है। ड्राई एरिया बेसिकली क्लीनिंग पर्पस में यूज़ होता है, जैसे वॉशिंग मशीन है। तो मैंने फ्रिज को यहाँ पे शिफ्ट किया क्योंकि मेरा उतना यूज़ नहीं होता था, सिर्फ वॉशिंग मशीन ही है। सामने का यहाँ पे डस्टबिन रहता है, और पेंटिंग का सामान जो भी मेरा DIY के लिए यूज़ होता है वो सारे सामान रखा है। और सामने का वॉल पे मैंने किचन रॉड मैंने फिक्स किया है, उसके ऊपर जो काउंटर टॉप वगैरह साफ़ करने वाला कपड़ा होता है, एक मनी प्लांट रखा है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे एक विंडो है जो वेस्ट फेसिंग है। सनसेट के टाइम बहुत ज़्यादा धूप आता है यहाँ पे, और सुबह शाम मैं दोनों टाइम एक एक बार करके खोल के रख लेती हूँ। पूरा दिन खोल के नहीं रख सकती क्योंकि ऊपर का 2-3 फ्लैट में काम चल रहा है, तो बहुत धूल आता है, पूरा किचन भर जाता है। इसीलिए सिर्फ वेंटिलेशन के लिए या खुला रखने से अच्छा लगता है। देखो कितना लाइट आ रहा है, फिर भी अभी क्लाउडी टाइप का वेदर है। और एक चीज़ मुझे हमेशा से इच्छा था, जो कैबिनेट के ऊपर पहले ज़माने पे यूज़ होता था ना ट्रेडिशनल घरों पे, जो पूरा बर्तन बड़ा बड़ा ट्रेडिशनल बर्तन है वो रखने का, लेकिन मेरे पास जो 2 मिट्टी का बर्तन है वो मैंने रखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये चेस्ट ऑफ ड्रॉयर का रिव्यू मैं पहले खुद यूज़ कर लूँ, उसके बाद मैं शेयर करूँगी, क्योंकि अभी जस्ट कुछ ही दिन ही तो हुआ है इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। प्रॉपर अभी तक ऑर्गेनाइज भी नहीं किया है क्योंकि किचन का ये पेंटिंग वगैरह काम ना बहुत टाइम लग जाता है। फाइनली मैंने ये वाला कर्टन
मेरा हमेशा से किचन में, आपने प्रीवियस वीडियोस देखा होगा तो रहता था, हाफ लगाती थी, लेकिन यहाँ पे एक विंडो है तो विंडो को मुझे एक बैकड्रॉप हिसाब से यूज़ करना था। विंडो खोलता नहीं क्योंकि स्लाइडर डोर है ना वहाँ पे। तो ये कैबिनेट किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है वो शेयर करूँगी। यहाँ पे स्टूल रखा है। किचन में हमेशा स्टूल या चेयर ज़रूर रखना, क्योंकि खाना बनाते बनाते पैर दुख जाता है कभी कभार, तो इसीलिए खाना बना के तुरंत बैठना ज़रूरी होता है। और फ्रिज को शिफ्ट करने के बाद मेरा किचन काफ़ी ओपन अप लग रहा है। फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ, ज़रूर देखना, नीचे लिंक दे दूँगी। और यहाँ पे इस तरह से सजा के मुझे बहुत खुशी मिल रही है। फाइनली मेरा मैजिकल किचन लग रहा है, क्योंकि इस तरह से मेरा हमेशा से किचन रहता था। प्रीवियस किचन वीडियोस भी ज़रूर देखना, पता चलेगा आप लोगों को। तो इतनी सी थी आज की किचन की कहानी मेरी ज़ुबानी। अगर अच्छा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।